हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विके राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। हम लोगों ने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है और ऑप्टिक्स में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात किए थे, जो करने वाले हैं। जो हम लोग का पहला लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बात किया था ऑप्टिक्स का डेफिनेशन के बारे में बात किए, रिव्यू ऑफ लाइट के बारे में बात किए, मतलब प्रॉपर्टीज़ यानी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली है क्या, कह रहा है क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये एंगल जो आई है और ये आर है, तो दैट इज़ हम लोग कह सकते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लोग प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है प्लेन मिरर का, कह रहा है कि द इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। पीछे हम लोग जो इमेज बना के देखे उसमें आप देखें लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड मतलब समझते हैं आप, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि आप किसी को मिरर में खाते हुए देखिए तो लगेगा कि जैसे वो लेफ्ट हैंड से खा रहा है, एक्चुअली में खा रहा होता है वो राइट हैंड से, लेकिन दिखाई देगा आपको लेफ्ट हैंड से। ठीक है ना। दूसरा क्या है, कह रहा है कि इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम होगा, है ना। और कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी मिरर देन इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर विथ सेम वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कि आप दौड़ते हुए जा रहे हैं मिरर की ओर, तो आपका जो इमेज है उसी वेलोसिटी से मिरर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का तीन प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे सपोज के लिए हम लोग के पास एक मिरर है ना, और ये मिरर है, सपोज ये मिरर है और कोई ऑब्जर्वर मिरर की ओर जा रहा है, कोई ऑब्जर्वर मिरर की ओर जा रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी भी वेलोसिटी से। तो इसका जो इमेज है ना वह भी सेम वेलोसिटी से आएगा, किसकी ओर, मिरर की ओर। ठीक है ना, उसी वेलोसिटी से दौड़ते हुए मिरर की ओर आएगा। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या कि अगर मान लीजिए कि आप रेस्ट में हैं, ऑब्जर्वर रेस्ट में है और इमेज मिरर जो है वो ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है, कोई ला रहा होगा सपोज करिए। अगर मिरर भी वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है तो उसका इमेज टू भी वेलोसिटी से मिरर की ओर आएगा। कैसे, सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये मिरर है ना, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो जितना डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट होगा सेम डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगा, ये आप जानते हैं, सेम डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगा। ठीक है ना। लेकिन सपोज हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने मिरर को y डिस्टेंस से खिसका करके ले आए, यहाँ ले आए, y डिस्टेंस से खिसका करके यहाँ ले आए। तो ये जो डिस्टेंस बचा ये क्या हो गया, x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म करेगा वो भी तो x माइनस वाई पे ही फॉर्म करेगा ना, वह भी x माइनस वाई पर ही फॉर्म करेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो x माइनस वाई ही होगा। ठीक है, लेकिन जब आप ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हो जाएगा 2y, है ना। इसका मतलब है कि अगर मिरर भी वेलोसिटी से चलेगा तो इमेज टू भी वेलोसिटी से चलेगा, किसकी ओर, मिरर की ओर। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, कह रहा है कि अगर इमेज और मिरर दोनों एक दूसरे की ओर चलेगा भी वेलोसिटी से, तो अगर मिरर और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की ओर चलेगा भी वेलोसिटी से, अगर मिरर और ऑब्जर्वर दोनों चलेगा एक दूसरे की ओर भी वेलोसिटी से, तो जो इमेज होगा उसका वेलोसिटी मिरर की ओर हो जाएगा 3 टाइम्स से वो मिरर की ओर चलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, अच्छा 3 टाइम्स कैसे चलेगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे ऑब्जर्वर चला तो इमेज उसी वेलोसिटी से आया, तो भी वेलोसिटी से। फिर मिरर चला ऑब्जर्वर की ओर भी वेलोसिटी से, तो इमेज 2 भी वेलोसिटी से आया। दोनों को ऐड कर दीजिए तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 भी वेलोसिटी, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों का वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि अपना फुल इमेज देखें, फुल इमेज मतलब समझ रहे हैं ना कि आज नया जूता खरीदे हैं तो नया जूता पहन करके हम लोग कैसा लगते हैं, तो आपके हाइट का कम से कम हाफ होना चाहिए हाइट मिरर का, तभी आप अपना फुल इमेज देख पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई ड्रेसिंग टेबल वगैरह शीशा वगैरह खरीदेंगे, मिरर खरीदेंगे प्लेन मिरर, तो वह आपके हाइट का कम से कम हाफ हो, तभी तो आप अपना पूरा चेहरा देख पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, जस्ट इसको समझते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग समझ जाते हैं जरा। नेक्स्ट हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन कह रहा है क्या कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सपोज करिए कि ये हम लोग का मिरर है, ठीक है ना, और ये हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, है ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि रे ला रहे हैं। सपोज ये देखिए ये इंसिडेंट रे है ना, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो एक्चुअली अगर ये मिरर नहीं होता तो कहाँ जाता, तो ये तो इस डायरेक्शन में चला जाता ना, ये तो इस डायरेक्शन में चला जाता ऐसे करके, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, जा रहा था इस डायरेक्शन में लेकिन बेंड कर गया इस डायरेक्शन में, तो ये जो डेविएशन हो रहा है ना, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। और एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डॉट करते हैं। इस एंगल को आप आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं, आप जान रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो गया, देखिए तो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल बन रहा है वो कितना है 180, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है ये टोटल कितना है 180। तो आप कह सकते हैं 180 माइनस आई प्लस आर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना, 180 माइनस आई प्लस आर। क्या आप ऐसा कह सकते हैं, सिंस आई इक्वल्स टू आर, एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि डेल्टा इक्वल्स टू आप कह सकते हैं 180 माइनस 2i, ठीक है, और 180 माइनस 2r, दोनों ही कह सकते हैं आप, ठीक है क्या। ये हो गया हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, डेल्टा से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, यहाँ पर हम लोग थीटा लिख दे रहे हैं, और वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एंगल थीटा, ठीक है ना। कीपिंग द इंसिडेंट रे कांस्टेंट, देन रिफ्लेक्टेड रे विल डिफ्लेक्ट बाय एन एंगल 2 थीटा। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल से घूम जाएगा, 2 थीटा से घूम जाएगा। कैसे देख लेते हैं उसको हम लोग। सपोज करिए कि ये हम लोग का मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और ये नॉर्मल है ना, और ये इंसिडेंट रे हो गया हम लोग का, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है ना, और ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, R4 रिफ्लेक्टेड रे, I4 इंसिडेंट रे, समझ जाइएगा। अगर हम लोग मिरर को बेंड कर दे रहे हैं कितना एंगल से, अगर हम लोग मिरर को घुमा दे रहे हैं थीटा एंगल से, ये देखिए हम लोग थीटा एंगल से इसको घुमा दिए, ये वाइट कलर का हो गया क्या, हाँ लग रहा तो है, ठीक है। तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूमा, ये जो नॉर्मल है इसको एन डैश बोल दीजिए, थीटा एंगल से घूमा, ठीक है। तो पहले जो था, पहले ये आई था और ये आर था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, अब ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक आई प्लस थीटा हो गया। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह भी तो आई प्लस थीटा हो जाएगा, वह भी हो जाएगा आई प्लस थीटा, ठीक है। आई प्लस थीटा यहाँ से यहाँ तक होगा, इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप देखिए ना, ये आई प्लस थीटा है ना, में से अगर आप आर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये देखिए आई प्लस थीटा रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से घूम गया, तो आपको एंगल निकालना है, तो हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना है, तो इस एंगल को निकालने के लिए इस टोटल एंगल में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दिए, तो ये एंगल होगा कितना, तो ये एंगल हो जाएगा आर में से आप थीटा माइनस करेंगे तो ये होगा आर माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये टोटल एंगल इतना कितना हो जाएगा, तो आई माइनस थीटा, आई प्लस थीटा में से आप माइनस कर दीजिए आर माइनस थीटा, ठीक है ना। और आई और आर तो एक ही होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2i, ठीक है ना, सॉरी 2i तो नहीं कहना चाहिए आप, तो
इसको अगर आई और इक्वल होता है तो इसको हम लोग आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस माइनस प्लस थीटा कह सकते हैं। तो आई आई कैंसिल हो गया, इक्वल्स हो गया क्या 2 थीटा, है ना। इसका मतलब है कि अगर आप इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रख करके मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा, ठीक है ना। ये समझ गए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, कह रहा है कि इफ़ टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। सपोज करिए कि दो जो प्लेन मिरर है वह एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, ठीक है क्या, एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है ना। थीटा यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, थीटा समझिएगा, विथ ईच अदर। देन नंबर ऑफ इमेजेस आर एन, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो आर फॉर्म इज एन। अगर सपोज करिए कि नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो क्या है, एन है, ठीक है। कह रहा है क्या कि इफ़ टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर देन नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड इज। कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेगा, अगर हम इसको n कह देते हैं तो कहता है कि n का जो वैल्यू है n इक्वल्स टू हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1 इफ n इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, अगर n इवन इंटीजर है तो, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल में देखिए कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 6 तो इवन इंटीजर है। तब हम लोग को करना पड़ेगा 360 बाई 60 माइनस 1, इट मीन्स 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। अगर इवन रहेगा तो आपको उसमें 1 माइनस करना है, ठीक है। दूसरा कहता है कि n इक्वल्स टू हो जाएगा 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा, ठीक है। इफ़ n is a odd number, n is a odd integer, अगर n odd integer होगा तो हम लोग का जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो 360 बाई थीटा ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो यही था हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए क्या क्या हम लोगों ने बात किया है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर, तो ये हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये पॉइंट इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो इरेक्ट होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। इसी का प्रॉपर्टीज़ हम लोग आगे देखे हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहा लाइट रे, बल्कि कट करता हुआ दिखता है, प्रतीत होता है, ठीक है ना। दूसरा है इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो दिखा चुके हैं पीछे। फिर कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी मिरर देन इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर विथ सेम वेलोसिटी। अगर ऑब्जर्वर मिरर की ओर चलेगा तो उतना ही स्पीड से जो उसका इमेज है, ऑब्जर्वर का इमेज, वो मिरर की ओर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्या, नेक्स्ट कहता है टू सी द फुल इमेज, एक मिनट, कह रहा है कि इफ़ मिरर विल मूव टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी v देन इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर विथ वेलोसिटी 2v। अगर मान लीजिए कि आप खड़े हैं और कोई मिरर लेके आपकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है v वेलोसिटी से, तो आपका इमेज दुगुना वेलोसिटी से दौड़ते हुए मिरर की ओर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है क्या कि अगर दोनों एक दूसरे की ओर चलता है, मिरर भी चलता है और ऑब्जर्वर भी चलता है, दोनों अगर एक दूसरे की ओर चलेगा तो जो इमेज का वेलोसिटी है वो 3v हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का टू सी द फुल इमेज। आप अपना फुल इमेज देखना चाहते हैं तो मिरर का हाइट आपके हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। जैसे ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। तो जा तो रहा था इस डायरेक्शन में लेकिन बेंड कर गया इधर, कितना एंगल से बेंड किया, डेल्टा से। डेल्टा को हम लोग कह देंगे 180 माइनस आई प्लस आर, और आई और आर सेम है तो डेल्टा इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r आप कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कह रहा है कि प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा कीपिंग द इंसिडेंट रे कांस्टेंट। ये प्लेन मिरर है और ये इंसिडेंट रे है और हम लोग इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखेंगे।
और मिरर को हम लोग रोटेट करा दें थीटा एंगल से, है ना। तो कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पहले वाला, देखिए येलो वाला पहले वाला है और जो वाइट वाला वो बाद वाला है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टू थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। कैसे, आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि इंसिडेंट रे एंगल बना रहा था नॉर्मल से आई और ये बना रहा था आर। जब हम लोगों ने मिरर को घुमा दिया तो नॉर्मल भी घूम गया, है ना, वो थीटा एंगल से घूम गया। तो अब जो एंगल लेते हैं हम लोग वो तो नॉर्मल के साथ लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो आई प्लस थीटा है। तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक का भी जो एंगल होगा वो आई प्लस थीटा ही होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो भी आई प्लस थीटा ही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, आई प्लस थीटा होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हम लोग को चाहिए, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। तो आर में से आप थीटा माइनस करिए तो आर माइनस थीटा, और हम लोग को निकालना है ये वाला एंगल। तो वो एंगल क्या होगा, तो आई प्लस थीटा माइनस आर माइनस थीटा। तो आई और आर तो एक ही है, तो प्लस माइनस माइनस आई लिख सकते हैं, तो आई आई कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा से ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल के तौर पर वो ये है, कह रहा है क्या कि इफ़ 2 प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर देन नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड इज n होगा। और n का वैल्यू क्या होगा, तो पहला कहता है कि n इक्वल्स टू 360 बाई थीटा माइनस 1 इफ़ n इज इवन इंटीजर। अगर इवन आएगा तो आपको 1 माइनस करना है नंबर ऑफ इमेजेस में। और दूसरा कहता है कि इफ़ थीटा इज 60 डिग्री तो n इक्वल्स टू 360 बाई, जैसे एग्जाम्पल लिए हम लोग 360 बाई 6 माइनस 1, यानी 6 माइनस 5 1 इक्वल्स टू 5 आएगा आपका, ठीक है। और दूसरा कहता है कि इफ़ 360 बाई थीटा इज ऑड मल्टीपुल तो नंबर ऑफ इमेजेस होगा 360 बाई थीटा ही रह जाएगा, उसमें कोई माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यही था हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए, मन लगा कि इसकी तैयारी करिए, आप इसका नोट्स बनाते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।